हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPEC जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा भारत में कृषि। दोस्तों, कृषि से संबंधित हमने कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। साथ ही यूनिट 7 के अंतर्गत आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, आप उन्हें वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, यूनिट 7 के अंतर्गत कृषि उत्पाद तकनीकों को मेंशन किया गया है, तो हमें कृषि उत्पाद तकनीकों के अतिरिक्त भारत में जो कृषि होती है उसके बेसिक फैक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट 7 के साथ साथ भारत के भूगोल के अंतर्गत आने वाला भी एक टॉपिक है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं भारत में कृषि से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत का टोटल एरिया है उसके कितने % भाग पर कृषि की जाती है। तो दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। तो बाकी के भाग पर क्या होता है? तो 51% भाग पर कृषि होती है। इसके अतिरिक्त 21% भाग पर क्या है? वन स्थित है। 4% भूभाग पर चारागाह है। साथ ही 24% भूमि जो हमारी है वो बंजर और बिना उपयोग की है। इन चारों फैक्ट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 51% भाग पर क्या होती है? कृषि की जाती है और 21% भूमि पर वन स्थित है। दोस्तों, जो कृषि है टॉपिक, जो कृषि विषय है वो हमारे संविधान में राज्य का विषय है और इसे 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही भारत का जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था 1946 में और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, उसमें हमारे जो कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम जानेंगे कि भारत में हरित क्रांति, जो भारत में कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, वो उसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे कि भारत में इस क्रांति को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और अगर हम विश्व की बात करें तो वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। भारत में जो हरित क्रांति थी, पहली हरित क्रांति, वो हुई थी शुरू 1967-68 1967-68 में, और दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1983-84 में हुई थी। और पहली हरित क्रांति जो हमारी थी उसने सबसे अधिक प्रभावित किसे किया था? गेहूं और चावल। इन दो फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था और चावल की तुलना में भी गेहूं के उत्पादन में क्या हुई थी? अधिक वृद्धि हुई थी। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी हरित क्रांति थी उसमें क्या किया गया? उसमें उत्पादन और निवेश पर जो कृषकों को दी जाने वाली सेवाएं हैं उनका क्या किया गया? विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका कितना %, यानी जो हमारी कुल श्रम शक्ति है उसका कितना % भाग कृषि पर डिपेंड है? अब अभी हमने देखा 51% भाग पर तो कृषि की जाती है। साथ ही जो हमारी टोटल श्रम शक्ति है, कुल श्रम शक्ति है, उसका 48.9% भाग कृषि और उससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी देख लेंगे। जैसे पहली है चावल। ये भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है और विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। इसमें पहला स्थान किसका है? चीन का है। दोस्तों, हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने SPD का लेटेस्ट डेटा लिया है। साथ ही हमने वहाँ पर विश्व में उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम देश है और भारत में जो प्रथम राज्य है उनकी चर्चा भी की है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? चावल का होता है। और दोस्तों ध्यान देना, TR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली क्या है? किस्म है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं गेहूं की। भारत विश्व में उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में, और विश्व का 12% क्या करता है? गेहूं उत्पादित करता है। भारत की कुल कृषि भूमि जो कितनी है? कुल क्षेत्रफल का 51%, उसका 14% भाग जो है उस पर गेहूं की खेती की जाती है।
और उत्पादन की दृष्टि से यूपी पहले स्थान पर है। और प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात करें हम, तो उसमें पंजाब पहले नंबर पर है। तंबाकू विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? तंबाकू का चीन है। और भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है। चाय। भारत में चाय की खेती कब स्टार्ट हुई थी? 1840 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? असम से स्टार्ट हुई थी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन दो रासायनिक पदार्थ हैं, उनकी प्रचुरता पाई जाती है। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती है। और विश्व प्रसिद्ध जो उलंग किस्म की चाय है वो ताइवान में पैदा होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल MPPSC जंक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।